दोस्तों, आपको एक बार फिर से हमारे चैनल नोट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ। क्लास 12th इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 और 23 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटर राइटिंग। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम है मैं उसका जो है सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ 2022 और 23 के सेशन के लिए। उसमें जो है आपका ग्रामर का जो पूरा पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है। तो अब जो इंपॉर्टेंट पोर्शन बच जाता है वो बन जाता है राइटिंग सेक्शन। उसमें आपका लेटर राइटिंग आ रही है, आपकी आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इनविटेशन, नोटिस, ये सब आ रहे हैं। ठीक है, और लेटर राइटिंग में भी जो है सिलेबस में मेन 2 लेटर्स का जिक्र किया गया है। मेन 2 लेटर्स लिखे गए हैं। पहला है आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब विद बायोडेटा और सेकंड है आपका एप्लीकेशन टू एडिटर। ठीक है, तो ये दोनों हैं, मैं आपको दोनों ही करवा दूंगा। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एप्लीकेशन फॉर जॉब। ये वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो आप कभी भी अगर जॉब के लिए अपना एप्लीकेशन देंगे, ठीक है, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अपना बायोडेटा देना होता है। तो उसमें भी जो आप इस लेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी 12th क्लास के लिए ही नहीं बल्कि अगर आप आगे भी जॉब करते हैं कहीं पे तो इस लेटर को जो है आप इस तरीके से लिख के जो है अच्छी तरीके से अपनी जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं आपके 5 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। और जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ आपके लिए, अगर वही पॉइंट्स आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो गारंटी दे रहा हूँ आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। 4 से ऊपर ही आपके मार्क्स आएंगे। अगर आपने अच्छे से स्पेलिंग लिखी है, सारी चीज़ें सही से लिखी है, तो आपके 5 मार्क्स जो हैं कन्फर्म है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन फॉर जॉब, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया राजन का। ठीक है, राजन एक ठीक है ग्रेजुएट है। वो जो है उसको एक अखबार में जो है न्यूज़ मिलती है कि किसी स्कूल में जो है स्पोर्ट्स कोच की जगह खाली है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके लिए एक लेटर देता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर जॉब। उसमें वो क्या करता है, अपना बायोडेटा भी देता है और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी बताता है कि मुझे पढ़ाने का कितना एक्सपीरियंस है। तो इसी तरीके से आपको अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आता है एप्लीकेशन फॉर जॉब तो आपको किस तरीके से लिखना है वो देख लीजिए। और अगर आप इस तरीके से बिल्कुल लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर जो आपसे ज़रूर इम्प्रेस हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो सेंडर है, जो लेटर सेंड कर रहा है, उसका नाम तो राजन, उसका एड्रेस डी ब्लॉक मोहन गार्डन। ठीक है, कोई भी आप एड्रेस लिख सकते हैं क्योंकि आप जो है 12th क्लास में, आप ग्रेजुएट नहीं हैं, आप जॉब के लिए जो है नहीं लिख रहे हैं अभी। ठीक है, लेकिन आपको जो पेपर में लिखना है तो आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे अच्छा लगे, ठीक है, अच्छा इंप्रेशन पड़े एग्जामिनर पे। तो आप ऐसे ही राजन, ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया है, उसका एड्रेस है डी ब्लॉक मोहन गार्डन। किस स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ RPVV सेक्टर 10 दिल्ली। RPVV आपने सुना होगा, दिल्ली का बहुत फेमस स्कूल है, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। ठीक है, तो उसके प्रिंसिपल को ये लेटर लिख रहा है। डेट फिर लिखनी है आपको जुलाई 25 2022। तो सबसे पहले सेंडर का नाम, सेंडर का एड्रेस, फिर जो रिसीवर है यानी जहाँ पे लेटर भेज रहा है उसका नाम। ठीक है, जो प्रिंसिपल है यहाँ पे उस स्कूल का एड्रेस यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या है, डेट। उसके बाद है इंपॉर्टेंट चीज़ सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए स्पोर्ट्स कोच। ठीक है, स्पोर्ट्स कोच की जो है पोस्ट खाली है इस स्कूल में, RPV सेक्टर 10 में। तो उसी के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है ताकि आपको जो है वहाँ पे जॉब मिल सके। इसके आगे क्या करना है, सर या रिस्पेक्टेड सर, सर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। with reference to your advertisement in the Navbharat Times dated July 21 2022 regarding your requirement for sport coaches। ठीक है, तो ये आप लेटर कैसे लिख रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि इस स्कूल में वैकेंसी है। तो हमें पता कैसे चला कि आपका जो है, हमने नवभारत टाइम्स एक अखबार आता है, उसमें आपका एक प्रचार देखा मैंने। ठीक है, कि आपको जो है स्पोर्ट्स कोच की ज़रूरत है। तो वहीं से जब मुझे इस जॉब के बारे में पता चला, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट आपको पता है विज्ञापन। तो नवभारत टाइम्स जो अखबार है उसमें मैंने आपका जो है विज्ञापन देखा था, 21 तारीख का जो अखबार था उसमें, कि आपको जो है आपके स्कूल में स्पोर्ट्स कोच की जो है ज़रूरत है। आई ऑफर माई सर्विसेज एज ए स्पोर्ट्स कोच एट योर रेप्यूटेड स्कूल, माई रिज्यूम इज़ गिवन बिलो। ठीक है, तो मैं ऑफ़र करता हूँ अपनी सर्विसेज को, यानी मैं जो है आपके स्कूल में स्पोर्ट्स कोच के रूप में जो है ज्वाइन होना चाहता हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए रेप्यूटेड स्कूल, इससे जो है प्रिंसिपल पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, कि वो रेप्यूटेड स्कूल मान रहा है। ठीक है, तो मैं जो स्पोर्ट्स कोच के रूप में आपके रेप्यूटेड स्कूल में जो है ज्वाइन करना चाहता हूँ। माई रिज्यूम इज़ गिवन बिलो, रिज्यूम यानी कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरा बायोडेटा है, ठीक है, वो यहाँ पे गिवन बिलो। इसमें क्या है,
आपको अपनी जो बायोडाटा है उसका डिटेल में बताना है इसमें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें बता सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया है कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप भी अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है नेम आपको लिखना ही पड़ेगा। फादर नेम आप लिख सकते हैं। एज आपको लिखना पड़ेगा। एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अब मैंने कोई एड्रेस लिख दिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। या आप अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जाएंगे ग्रेजुएट होने के बाद, तो आपको यहाँ पे अपनी रियल डिटेल्स जो है फिल करनी पड़ेगी। यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए कोई भी जो है डिटेल्स भर दी हैं। फिर आपको मोबाइल नंबर ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको सिलेक्ट किया जाता है जॉब के लिए तो आपको कॉल किया जाएगा उस पर, ठीक है। ईमेल भी आपका ज़रूरी है कि अगर आप पे कॉल नहीं लग पाता है तो आपको ईमेल के ज़रिए जो है कांटेक्ट किया जाएगा। नेशनैलिटी इंडियन है, ठीक है, यानी किस देश के आप निवासी हैं तो इंडियन। फिर मैरिटल स्टेटस, यानी आपकी शादी हो गई है या नहीं। शादी हो गई है तो मैरिड है, अगर शादी नहीं होती तो यहाँ पे आप लिख देते अनमैरिड, ठीक है। फिर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, कि आपने जो है स्पोर्ट्स कोच के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने क्या क्या जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हासिल किया, क्या क्या आपने कोर्स कर रखा है। तो BPEd एंड MPEd इन फिज़िकल एजुकेशन, ठीक है, यानी कि बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन और मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। MPEd अगर आपने यहाँ पे लिख दिया तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि MPEd जो करता है समझ लिया जाता है कि उसको वो जो सब्जेक्ट उसने लिया है उसके बारे में अच्छी खासी जो है नॉलेज होगी, ठीक है। तो ये लिख दिया आपने। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्क एक्सपीरियंस, ये आपको लिखना होगा अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कि वो आपको जॉब पे क्यों रखेगा, आपके पास ऐसा क्या एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ पढ़ा रखा है। तो इसमें क्या लिखा है मैंने, 3+ ईयर्स इन द SOSE है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, दिल्ली के बेस्ट स्कूल है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हमने जो है 3 साल जो है SOSE में पढ़ा रखा है, द्वारका सेक्टर 22 में है जो, ठीक है। तो इससे जो है प्रिंसिपल पे अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा कि जो टीचर है इसने पहले भी जो है इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रखा है, यानी इस पर जो है क्वालिटी होगी। और इसके साथ साथ आपने जो है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी लिख दी है। अब आता है इंपॉर्टेंट हॉबी, आपकी हॉबी क्या है। यहाँ पे आप अगर अच्छा सा कुछ लिख देते हैं तो पक्का जो आप जो है जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने क्या लिखा है, कलेक्टिंग एंड शेयरिंग नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो मेरी हॉबी क्या है कि मैं नॉलेज इकट्ठा करता हूँ स्पोर्ट्स के बारे में और उस नॉलेज को जो शेयर करता हूँ और लोगों में जो है स्पोर्ट्स और हेल्थ को लेके जो है जागरूकता फैलाता हूँ, अवेयरनेस फैलाता हूँ, ठीक है। तो इससे जो है प्रिंसिपल में बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और अब अगर एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो एग्जामिनर को पढ़ के समझ आ जाएगा कि ये जो बच्चा लिख रहा है इसके पास नॉलेज है। तो हॉबी में आप कुछ भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो अगर आपने लाइन लिख दी तो समझ लीजिए आपके 5 मार्क्स कन्फर्म। इससे साफ साफ पता चलता है कि आपके पास पूरी नॉलेज है इस फील्ड के बारे में। बिसाइड्स आई एम साई सर्टिफाइड कोच इन एथलेटिक्स, साई आपको पता होगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो मैंने अपना बायोडाटा दिया उसके साथ साथ जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुझे सर्टिफाई कर रखा है एथलेटिक्स के कोच के रूप में। यानी कि इतनी बड़ी जो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी जो संस्था है उसने जो है मुझे सर्टिफाई कर रखा है, उसने प्रमाणित कर रखा है कि मैं जो हूँ एक अच्छा स्पोर्ट्स कोच हूँ, ठीक है। तो अगर आपने ये लाइन लिख दी तो आपकी जो जॉब है समझ लीजिए कन्फर्म है। आई हैव ए परफेक्ट कमांड ओवर इंग्लिश, यानी मैं अच्छे से इंग्लिश बोल सकता हूँ, इंग्लिश में जो सिखा सकता हूँ। आई एक्सपेक्ट यू विल फाइंड इन मी ए सूटेबल कैंडिडेट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे जो है एक सूटेबल कैंडिडेट मानेंगे, ठीक है, और मुझे जॉब के लिए जो है मौका देंगे, ठीक है। वेरी फेथफुली योर्स, यहाँ पे आई होगा, ठीक है। वेरी फेथफुली योर्स राजन शर्मा, लास्ट में अपना नाम। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो लेटर है समझ आ गया होगा। इस तरीके से अगर आप कोई भी लेटर लिखते हैं तो आपको जब पूरे 5 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जिससे इंप्रेशन अच्छा बढ़े, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ करा था, आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है बायोडेटा में आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए मैंने अपनी क्वालिफिकेशन अच्छी लिख दी है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस मैंने लिख दिया कि रेप्यूटेड स्कूल है SOSE सेक्टर 22, ठीक है, उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ 3 साल, तो इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जो एग्ज़ामिनर है उस पर। हॉबी मैंने लिख दिया अच्छी सी कि अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ और जो नॉलेज इकट्ठा करके शेयर भी करता हूँ। और ये जो लाइन थी कि मैं साइंस सर्टिफाइड कोच हूँ, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुझे सर्टिफाई किया है कि मैं एथलेटिक्स का एक अच्छा कोच हूँ। तो इससे जो है लगभग आपके पूरे मार्क्स कन्फर्म हो जाते हैं। तो यही फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है अगर आपके एग्ज़ाम में आता है लेटर फॉर जॉब
विद बायोडेटा और रिज्यूम। रिज्यूम और बायोडेटा सेम चीज़ होती है, यानी कि अपने बारे में संक्षिप्त बताना, डिटेल में बताना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो लेटर है समझ आ गया। आगे हम और भी वीडियो लाने वाले हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपके लिए नोटिस राइटिंग की, इन्विटेशन राइटिंग की, लेटर टू एडिटर, इन सभी चीज़ों की जो वीडियो आने वाली है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।